मोदी की बार, अब की बार मोदी की बार, अब की बार मोदी की बार, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। अलग सरकार, कोई भी अधिकार दिता नहीं जाता, लिया जाता है। किसानों ने सानू ये सिखा दिता कि अपने अधिकार किस तरीके नाल ले जाते हैं, किस तरीके नाल लेने चाहिए ने। 2019 को एक तारीखी फैसला लिया गया, तमाम शिवसेना ने इसका स्वागत किया, लेकिन अब लग रहा है कि आप मातम मना रहे, एहतजाज कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के नाम के लोगों के साथ धोखा दिए। देखिए, जहां तक 370 और 35A को हटाया गया, हमने उसका स्वागत किया था। हम आज भी उसके स्वागत करने के पक्ष में हैं। हर साल हम 5 अगस्त को उसको मनाने के लिए उस दिवस को एक तिरंगा रैली भी निकालते हैं। मगर 24 महीने का लंबा अंतराल बीतने के बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर की आवाम को वो सब कुछ नहीं मिला जिसका उन्हें सपना दिखाया गया था, जिसके उन्हें सबज बाग दिखाए गए थे। देखिए, 5 अगस्त 2019 को सब लोगों ने इसलिए आगे एक बढ़कर स्वागत किया था कि हमें एक उम्मीद जगी थी, हमें सबज बाग दिखाए गए थे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा, कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़ेगा। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ एजुकेशन हब बनेगी, यहाँ IT सेंटर खुलेंगे, यहाँ जो है पर्यटक उद्योग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि यहां पर आतंकवाद पर लगाम लगेगी और जम्मू कश्मीर अमन बहाली की तरफ बढ़ेगा। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 24 महीने के अंतराल के बावजूद भी, लंबा समय बीतने के बावजूद भी, ऐसा कुछ हमें जमीनी तौर पर अभी तक दिखाई नहीं दिया। क्या डोगरा रियासत का खात्मा, उस पर भी आपने जश्न मनाया था और आप भी डोगरा रियासत की बहाली मांग रहे हैं? देखिए, डोगरा रियासत का खात्मा तो हम कभी भी नहीं कहेंगे। देखिए, जो जम्मू कश्मीर की अगर पहचान है तो वो डोगरा रियासत की तौर पर इसकी पहचान है। हमारे महाराजाओं ने डोगरा रियासत को जो है उसका भारत के अंदर विलय किया था। हमें फिर दोबारा से कह रहा हूं कि एक उम्मीद जगी थी कि 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 हटने के बाद जो पिछले 70 सालों से कश्मीरी शासकों द्वारा डोगरा संस्कृति पर, डोगरा पहचान पर जो प्रहार किया गया था, शायद अब हमें वो अपना वजूद दोबारा मौका मिलेगा। डोगरा रियासत का दर्जा मांगना पड़ रहा है सड़कों पे, अगर आपने देखिए, बिल्कुल हम डोगरा रियासत का दर्जा नहीं मांग रहे। जम्मू कश्मीर आज भी हमारा कहना है कि डोगरा रियासत थी, डोगरा रियासत है और डोगरा रियासत रहेगी। हम डोगरा रियासत का दर्जा बिल्कुल नहीं मांग रहे। हम जो मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग रहे हैं कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति को धूमिल ना होने दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं हमें यह भी खेद है कि अप्रवासी लोग यहां पर आ रहे हैं। यहां पर जो है बहुत ज्यादा क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। यहां लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही के अंदर आप देखो, सिदड़ा इलाके से 16 लाख की चोरी करते हुए एक बाहरी लोगों को पकड़ा गया। NIA ने बिहार के लोगों को वहां जाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया। हमें इन तरह की घटनाओं पर लगाम लगाना पड़ेगा। हमारे सुरक्षा कर्मियों को सतर्क हैं और सतर्क होने की जरूरत है और सरकार को और कड़े कदम उठाने होंगे। इसके लिए हमने मांग की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो जमीन का हक है, जो शिक्षा का हक है, खास करके मेरे भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से, उनको रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर को अगले 15 सालों तक यहां के अवाम को, यहां के भूपुत्रों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए रोजगार के अंदर सीटें। बहुत बड़ी उम्मीद थी और बहुत बड़े सबज बाग, बहुत बड़ा सपना यहाँ के युवाओं को दिखाया गया था, मगर कहीं ना कहीं सरकार उस सपने को साकार करने में नाकामयाब साबित हुई है आज तक। दफा 370 की मानसूची के 2 बरस अब होने वाले हैं। क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, जबकि आपने भी स्वागत किया? देखिए, 370 को अबॉलिश करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी और बहुत ढोल भी बजाए भारतीय जनता पार्टी ने। हकीकत यह है कि 370 में रहा ही कुछ नहीं था। जो केंद्र के कानून थे वो वैसे भी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे थे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के माध्यम से हो रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट की कहीं कंसल्टेशन के साथ, कहीं कॉन्फ्रेंस के साथ हो रहे थे और सिर्फ कागजों में बचा था 370। अब 370 भारतीय जनता पार्टी ने कागजों से हटाया है, लेकिन जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये कहा जाता था कि इससे बहुत बड़ा एक बोनांजा इसके बाद जम्मू कश्मीर को मिलने वाला है। कोई डेवलपमेंट पैकेज की ये बात करते थे, एम्प्लॉयमेंट बोनांजा की बात करते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की यहाँ बात करते थे, अच्छे दिन की बात करते थे, खुशहाली की बात करते थे,
नौजवानों को सशक्तिकरण करने के बड़े बड़े ग्लैमरस स्लोगन्स देते थे, लेकिन देखने में ये आया है कि 2 सालों में लोगों को अगर कुछ मिला है तो मायूसी मिली है, निराशा मिली है, लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आया है। तरक्की के काम कहीं भी नहीं दिख रहे हैं, जो काम थे पहले से वो भी बर्बाद हो चुके हैं। और हकीकत ये है कि बिजली की हालत खस्ता, पानी पीने को लोगों को नहीं मिल रहा है, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, जो सड़कें पहले थी वो भी बह गई हैं या वो बर्बाद हो चुकी हैं। और मुलाजमत से मुकम्मल तरीके से अगर हम ये कहें कि लोग हाथ धोते जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आतंकवाद भी वैसे ही चल रहा है। आए दिन हमले हो रहे हैं हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर, बीएसएफ के ऊपर, सीआरपी के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और कितने ही ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं, सिविलियंस लोगों के ऊपर भी हमले हुए हैं। और ये वारदातें कितनी ही देखने को मिली हैं। देखिए, बेरोजगारी का खात्मा नहीं हुआ, बेरोजगारों का खात्मा ज़रूर कर रही है ये। बेरोज़गार बेचारे जो हैं, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे पीएचई के कर्मचारी जो हैं जिन्होंने जानें दे दी या खुदकुशी की या क्या किया ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो बूट पॉलिश तक करने के लिए पढ़े लिखे नौजवान जो हैं 370 को अबालिश होने के बाद जो है वो मजबूर होना पड़ा। और अब ये कहा जा रहा है कि 996 के करीब जो फार्मासिस्ट लगे हुए थे पिछले कई सालों से, उसकी भी रिकमेंडेशन हो गई है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। ये भी रिकमेंडेशन हुई है जो अखबारों में आई हुई है। और बाहर से लोगों को बुला के यहाँ सेटल किया गया है और उनको भी यहाँ की मुलाजमत में हिस्सेदारी देने की बात की जा रही है। उनसे भी एप्लीकेशन, क्योंकि डोमिसाइल उनको जब दे दिए हैं, चाहे वो बिहार के थे यहाँ रह रहे, चाहे वो यूपी के थे, चाहे वो दूसरी स्टेट्स के थे, उनको यहाँ डोमिसाइल इशू करके नौकरियों में यहाँ हिस्सेदारी दी जा रही है। तो आप अच्छे तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो रही है या बेरोजगार को तो इन्होंने रगड़ दिया, मसल दिया है जूतों के तले जम्मू को। भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि ये लोग हमारी जेब में हैं, इनके साथ जो मर्जी सलूक कर लो, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये उनके मन में ये बात बैठ चुकी है और जम्मू के लोगों को मसल दिया है, कुछ नहीं मिल रहा है। कश्मीर को शायद कुछ मुलाजमत में मिला भी है, क्योंकि फायर सर्विसेज के जो लिस्ट निकली उसमें 690 में से 620 कश्मीर के थे, 70 जम्मू के। जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की लिस्ट थी उसमें जम्मू का एक भी नहीं निकला। इस तरह से भाजपा की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहाई जाएगी, तामीर तरक्की होगी। क्या आपको लग रहा है 2 सालों में तामीर तरक्की हुई उस लिहाज से? देखिए, मुझे लगता है 2 साल बहुत कम समय है तामीर और तरक्की और इस तरह के बड़े बदलाव की बात करना डेवलपमेंट के लिहाज से। पर जो होना चाहिए था, जिस तरह से जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारे नेशनल हाईवे की हालत है, जो आज बिजली पानी की हालत है, जो बिजली का संकट जम्मू में गर्मियों के दिनों में रहा, जिस तरह से यहाँ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, आज भी लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हमने कोविड में देखा कि किस तरह से फेलियर हो गया पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसी तरह से आज हमने देखा कि बारिशें आ रही हैं तो लोगों के घरों में पानी जा रहा है। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की ही एक छोटी सी बात अगर हम देखें तो कहाँ वो तार हो जाती है वो सारी बात की, जब हम देखते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम वो टोटल कोलैप्स हो गया, बिजली का सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया, पानी लोगों के नलकों में पीने के लायक नहीं आ रहा है। तो कहाँ आप बात करेंगे बड़ी बातें जो हैं, आप दूध की नदियाँ और शहद की नदियाँ बहाएंगे? मुझे लगता है इसके लिए अभी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा और जितनी जल्दी चुनी हुई सरकार यहाँ आए तो ही जो डेवलपमेंट है वो हो सकेगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या पाया। हम तो महसूस करते हैं कि खोया ही है जम्मू कश्मीर में। एक तो अपना स्टेटस खोया, अपनी पहचान खोई, एज ए रियासत की पहचान जो थी हिस्टोरिकल वो खोई, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना अधिकार खोया। और ख़ास करके जम्मू के युवा भी कहते हैं आप कि हमने नौकरी खोई, ज़मीन खोई, क्योंकि ये कहा गया था कि 370 के बाद भी आपकी ज़मीन और नौकरी जो है वो महफूज रहेगी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह का डोमिसाइल कानून बनाया और उसमें तरमीमात अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं, इशारा ये है कि ये डोमिसाइल बाहर के लोगों के बेनिफिट के लिए कि उनको किस तरह से एंट्री देनी है इसलिए है। यहाँ पे कोई तजारत नहीं। 50,000 नौकरियाँ 5 अगस्त के बाद 6 महीने 3 महीने के अंदर मिलने वाली थी। अब 3 साल हो गए तो वो 50,000 नौकरियाँ नहीं मिली और फिर आज और 50,000 होनी चाहिए थी। ये सरकार की नौकरी थी। प्राइवेट सेक्टर में वो कहते थे बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ जाएगी, 370 रुकावट है, जबकि पहले भी रुकावट नहीं थी। यहाँ चिनाब टेक्सटाइल, HMT और बड़ी बड़ी
फैक्ट्रियां लगी, उनके लिए कानून था कि 99 साल के 90 साल के लिए लीज ले सकते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं थे, इसलिए पहले भी लोग नहीं आते थे, अब भी लोग नहीं आएंगे, सिर्फ इंसेंटिव लेने के लिए आएंगे। बड़ी तरक्की और प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब नहीं मिले, इसलिए यहाँ के रिसोर्सेज बाहर के लोगों के लिए गए। इसका बहुत बड़ा रोष है, हमें सदमा है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और कम से कम कुछ गारंटीज रख देते जिससे लोगों का रोजगार और ज़मीन ना जाती।